अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात और अज़ीज़ तलबा तालिबात। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रपोजिशन, इनकी इम्पोर्टेंस और बहुत सारी एग्जांपल्स। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट प्रपोजिशंस आर एंड हाउ टू यूज़ देम प्रॉपर्ली। इज इट ओके? सो कैन वी स्टार्ट नाउ? ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर अडू। जी, तो बात यह है कि प्रपोजिशंस होती क्या है। बुनियादी तौर पे प्रपोजिशंस वर्ड्स होते हैं। हम पूरी डिस्कशन डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे हैं जो रिलेशनशिप शो करते हैं एक नाउन या प्रोनाउन और दूसरे वर्ड्स का के साथ। यानी कि एक तरफ नाउन या प्रोनाउन है और दूसरे वर्ड्स हैं, उनके दरमियान जो ताल्लुक़ है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है, वो शो करने के लिए प्रपोजिशंस का इस्तेमाल होता है किसी सेंटेंस में। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन हो एक तरफ और तो जो दूसरे वर्ड्स हैं उनके दरमियान कनेक्शन हमने किस तरीके से बनाना है, किस किस्म का रिलेशनशिप है, व्हाट टाइप ऑफ रिलेशनशिप वी गोइंग टू डिस्कस। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए प्रपोजिशन। प्रपोजिशन जो हैं वो टाइम, प्लेस, डायरेक्शन और अदर रिलेशनशिप को शो करती है। ठीक है, अब कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हम हमेशा डिस्कस करते हैं प्रपोजिशंस कौन कौन सी किस्मों की होती हैं। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। ये दो आपको अभी शायद नहीं मालूम होगी, लेकिन तीनों के बारे में आपने शायद पढ़ा हो। तो लेकिन इंशाल्लाह वी गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी सिंगल टाइप ऑफ प्रपोजिशंस इन दिस लेसन, सो यू डोंट नीड टू वरी। बट द ओनली थिंग यू गॉट टू वरी इज about is that basically you got to practice. If you don't do that, of course you'll not be successful. If you do it, then it will make hell of a difference for you. Do you understand what I'm saying? ठीक है, आपको समझ आ रही है मैं बात क्या कर रहा हूँ। आपको सारी की सारी ये प्रपोजिशंस के बारे में प्रैक्टिस करना होगी। हाँ जी, टाइम के हवाले से प्रपोजिशंस कौन कौन सी हैं। वैसे तो प्रपोजिशंस एक डिटेल में एक टॉपिक है जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं इन जनरल, लेकिन यह है कि हमें अलग-अलग से भी उनको समझना है। जी, तो टाइम की जो हवाले से जो प्रपोजिशंस होती हैं वो होती हैं कि व्हेन समथिंग हैपन्स, किस टाइम पे कोई चीज़ कोई हुई थी। उसमें एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। एट है, ऑन है, इन है, बिफोर है, आफ्टर है, ड्यूरिंग है। तो एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। द मीटिंग इज़ एट 3 PM। एट 3 PM टाइम के मतलब बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम। शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 10th। शी वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 11, जो भी आप कहना चाहिए। शी वॉज बॉर्न ऑन December 25, राइट। दे विल अराइव इन एन आवर। दे विल अराइव इन एन आवर। अच्छा, अब बात यह है कि प्लेस के मुतालिक डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं, यानी कि हम किसी जगह के लोकेशन के मुतालिक बात कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं। ऐड भी हो सकती है, जैसे कि टाइम और प्लेस में ये शेयरिंग कर रहे हैं। सॉरी, ये है एट, ऑन, इन, बिफोर, आफ्टर, ड्यूरिंग। यहाँ पे क्या है, ये कुछ शेयरिंग है, कुछ डिफरेंट है, कुछ बाहर कॉमन है इधर। एट, इन, ऑन, बिसाइड, अंडर, ओवर, बिटवीन, अमंग, ये प्लेस से मुतालिक है। शी इज़ एट द ऑफिस। द बुक इज़ ऑन द टेबल। द कैट इज़ अंडर द बेड, इज़ अंडर द टेबल, राइट। और प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन भी होती हैं। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में आपने किसी सिम्त के बारे में बात करनी है तो उसमें भी प्रपोजिशंस का इस्तेमाल हो सकता है। इंडिकेट द डायरेक्शन इन विच समथिंग मूव्स, कि यानी कि आप हैं, सपोज आप खुद हैं, वो किसी साइड पे मूव कर रहे हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल जैसे कहते हैं ना, आई एम गोइंग टू द पार्क, आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी। अब एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। टू है, टूवर्ड्स है, इनटू है, थ्रू है, अक्रॉस है, ओवर है, अंडर है। इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं। शी वॉक टू द पार्क, ही इज मूविंग टूवर्ड्स द डोर, he is moving towards the door, the bird flew into the room। और prepositions of agent क्या होती हैं। prepositions of agent ये होती हैं
को बुनियादी तौर पे एजेंट कौन होता है? जो काम करने वाला है ना, ठीक है, वो काम परफॉर्म कर रहा है। और ये बुनियादी तौर पे पैसिव वॉइस टेंसेस में इस्तेमाल होती हैं। पैसिव वॉइस क्या होते हैं? दैट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक्स, I'm not going to touch upon that. तो if you are interested, please stay tuned, और inshallah within a few days time we're going to discuss about passive voice as well. लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप यही समझिए कि एक पैसिवाइज सेंटेंस है, उसमें एजेंट यानी कि जिसने काम करना है कोई भी, वो उससे पहले भी जो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल होता है, उसमें सबसे जो ज़रूरी प्रेपोजिशन है वो बाई है। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? द बुक वॉज रिटन बाय J.K. Rowling. द केक वॉज मेड बाय हर मदर। ठीक है, the cake was eaten by all of us. All of नहीं, all of us. Do you understand what I'm saying? समझ आ गई आपको? अच्छा, नेक्स्ट है, अब देखिए prepositions of instrument क्या होती हैं। prepositions of instrument ये होती हैं कि इंस्ट्रूमेंट का मतलब है क्या, किस तरीके से कोई चीज़ काम हुआ, किस तरीके से कोई भी चीज़ होती है। उसकी एग्जांपल कौन कौन सी हैं? विद है और बाई है। मसलन शी रोड द लेटर विद अ पेन। विद अ पेन। द फोटो वॉज टेकन बाई अ प्रोफेशनल कैमरा। द फोटो वॉज टेकन बाई अ प्रोफेशनल कैमरा। शी रोड द लेटर विद अ पेन। अब इसी तरीके से नेक्स्ट हम कंपाउंड प्रेपोजिशन पे आ जाते हैं। कंपाउंड प्रेपोजिशन हमने जो बेसिक जो डेफिनेशन थी, बेसिक टाइप्स थी प्रेपोजिशंस की, वो तो क्लियर कर ली, लेकिन कंपाउंड प्रेपोजिशंस क्या होती हैं, नाउ वी गोइंग टू डिस्कस देम। कुछ प्रेपोजिशन ऐसी होती हैं जो एक से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से, दो से ज़्यादा वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बनती हैं, उनको कंपाउंड प्रेपोजिशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू, बिकॉज ऑफ, इंस्टेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ। बिहाफ ऑफ भी हो सकता है, पढ़ते हैं इंडिया पाकिस्तान में, ऑन बिहाफ ऑफ। अब सेंटेंस एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं? शी इज़ हियर बिकॉज ऑफ हर हार्ड वर्क। और एग्जाम्पल कौन सी है? ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ द क्राउड। अब इसी तरीके से बात करें, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस क्या होते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स के एक प्रेपोजिशन स्टार्ट होते हैं, लेकिन वो किसी नाउन या प्रोनाउन पे ख़त्म होते हैं, उसको प्रेपोजिशनल फ्रेजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इन द मॉर्निंग, एट द पार्क, बाय द रिवर। देखें, ये इन तीनों एग्जांपल्स में प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुए, लेकिन बाद में आखिर में नाउन आया। प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुए, आखिर में नाउन आया। यहाँ पे भी प्रेपोजिशन से स्टार्ट हुए, आखिर में नाउन आया। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग भी कह सकते हैं, एट द पार्क और बाय द रिवर। इसकी सेंटेंस एग्जांपल्स क्या है? वी विल मीट इन द मॉर्निंग, शी सैट बाय द रिवर। अब प्रेपोजिशन इन क्वेश्चन भी हो सकती हैं, आपको उनको अंडरस्टैंड करना है। फॉर एग्जाम्पल, वेयर यू फ्रॉम, ये प्रेपोजिशन हो सकती है, लेकिन ये कि हमने क्वेश्चन में इस्तेमाल की है। वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट आर यू लुकिंग एट, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर भी हो सकता है। हु आर यू टॉकिंग टू, कोई आप फर्ज करें आपका भाई, वालिद, वालिदा या कोई और दूसरे जानने वाले, वो किसी से बात कर रहे हैं टेलीफोन पे, तो आप क्या कह सकते हैं? हु आर यू टॉकिंग टू। आप किससे बात कर रहे हैं बाबा? ठीक है, हु आर यू टॉकिंग टू। और वेयर यू फ्रॉम, आर यू फ्रॉम, मतलब कि वेयर आर यू फ्रॉम मुझे बोलना चाहिए, शॉर्ट वर्जन नहीं बल्कि पूरा। वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब क्या, आप कहाँ से हैं। देखिए, प्रेपोजिशन एंड पे लगी। व्हाट आर यू लुकिंग एट, किस चीज़ को देख रहे हो आप। ठीक है, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, कौन सी चीज़ आप तलाश कर रहे हैं।
ठीक है, हु आर यू टॉकिंग टू, किससे बात कर रहे हैं। अब कॉमन प्रपोजिशन मिस्टेक्स कौन कौन सी होती हैं। मिस्टेक्स, ही इज़ गुड इन इंग्लिश, अगर फर्स्ट करें इंग्लिश के अंदर वो घुसा हुआ नहीं है तो ही इज़ गुड एट इंग्लिश होगा, राइट। शी इज़ मैरिड विद अ डॉक्टर नहीं होता, एक डॉक्टर है उसके साथ, यानी कि ये साथ का मतलब है उसके साइड ना, उसके साइड पे, वो नहीं होता। शी इज़ मैरिड टू अ डॉक्टर, आई एम मैरिड टू अ एन इंजीनियर, आई एम मैरिड टू, आई एम रिलेटेड टू डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और डॉक्टर जे पी कलाम, जो भी, आई एम रिलेटेड टू हिम, राइट। ये इस तरीके से इसकी करेक्ट फॉर्म होगी। विद ए डॉक्टर भी गलत है और इसी तरीके से इन इंग्लिश भी गलत है, क्योंकि इंग्लिश के अंदर घुस के नहीं करते, इंग्लिश को ऐसी चीज़ नहीं कि उसके अंदर घुसा जाए, एट इंग्लिश होगा। अच्छा जी, एग्जाम्पल सेंटेंस के हवाले से देखें। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 9 AM, ठीक है। द कैट इज स्लीपिंग ऑन द काउच, ही वॉकड थ्रू द टनल। और प्रपोजिशंस ऑफ एजेंट क्या होती हैं। द पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय पिकासो। एजेंट यानी कि आपको पैसे वाइज के बारे में बताया था, कोई बंदा काम करता है, तो पेंटिंग वॉज क्रिएटेड बाय पिकासो। प्रपोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है। शी कट द पेपर विद सीजर्स, ठीक है, विद सीजर्स। अब एक्सरसाइजेस की तरफ आ जाते हैं। देखें, शी विल अराइव, क्या लगेगा, एट, द कीज आर ऑन द टेबल, ही वॉकड अक्रॉस द ब्रिज, द सॉन्ग वॉज sung by her, he wrote the note with a pencil, राइट। ये तो एग्जाम्पल्स दी हुई थी और साथ ही आपको हिंट भी दिया हुआ था, लेकिन अगली एग्जाम्पल्स में भी हिंट तो दिया हुआ है, लेकिन आप फिर भी आप कोशिश करें कि ख़ुद भी इसी तरह के एग्जाम्पल्स ढूंढें और उनको ट्राई टू सॉल्व देम। एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती है तो प्लीज़ डू आस्क मी, राइट, डू आस्क मी। उसमें ये नहीं कि शर्म वाली कोई बात नहीं है, तो आपको मुझे पूछना चाहिए, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ लिखिए, तो I'll try to answer every single comment which you make। अब देखें कि इसमें कौन कौन सी गलतियाँ हैं। शी इज़ इंटरेस्टेड ऑन आर्ट होता है, नहीं, शी इज़ इंटरेस्टेड इन आर्ट होगा। आई एम इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन इकोनॉमिक्स, आई एम इंटरेस्टेड इन डूइंग सच एंड सच थिंग्स। दे आर वेटिंग इन द बस, नहीं, इन द बस स्टॉप नहीं होता, दे आर वेटिंग एट द बस स्टॉप। बस स्टॉप को ऐसी चीज़ नहीं उसके अंदर घुस के कोई उसकी दीवारें तोड़ के उसके अंदर वो घुस जाते हैं, नहीं, इस तरह नहीं है। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ होता है स्टीलिंग, ही वॉज एक्यूज्ड फॉर स्टीलिंग, नहीं, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग। स्टीलिंग आपको मालूम है ना, चोरी करना। शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोजेक्ट, नॉट ऑफ द प्रोजेक्ट बट फॉर द प्रोजेक्ट। अब तीसरी तरह की एग्जाम्पल्स आपने खुद करनी है कि ये कुछ प्रपोजिशन दी हुई हैं, व्हाट यू गॉट टू डू इज़ कि आप इनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए। तो दिस इज़ एन एक्सरसाइज फॉर यू। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड, इफ़ यू कैन नॉट मेक sentences, simple sentences by using these examples, please do let me know and I'll try to explain it further. ठीक है जी, thank you so much. It was really wonderful talking to you and hopefully you will be able to learn a lot from today's discussion about prepositions. तो आज उम्मीद है आज का लेसन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। प्लीज़ if you got any questions or comments related to this, let me know and we'll try to answer it very soon. Till then, Assalamu alaikum or Allah Hafiz. Thank you. Bye bye.